नमस्कार। हम लोग भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं। जैसे श्री कृष्ण भगवान जी लीला पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। जैसी लीलाएं कन्हैया ने की वैसा कोई देव नहीं किया होगा, हर तरह की लीला भगवान ने की। लेकिन भगवान श्री राम ने हर अपने कार्य में मर्यादा का पालन किया। सामाजिक मर्यादा का पालन किया, पारिवारिक मर्यादा का पालन किया, धार्मिक और आध्यात्मिक मर्यादा का पालन किया, आस्था का सम्मान किया। आज जिस हम प्रसंग की चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि रामेश्वरम की स्थापना। भगवान श्री राम ने भारत के दक्षिण में लंका विजय के पूर्व रामेश्वरम की स्थापना की। हालांकि इस संबंध में दो कथानक प्रचलित हैं। एक तो यह है कि रावण को मारने के पहले भगवान श्री राम ने रामेश्वरम की स्थापना की। एक दिन मैंने चर्चा की थी कि सैकड़ों प्रकार की राम कथाएं पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं, और पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जिसमें मैंने मलेशिया का भी जिक्र किया था कि वहाँ रावण जो है 20 दिन तक उल्टा लटक के अल्लाह अल्लाह बोलता रहा था। तो पूरे विश्व में राम कथाएँ, चाहे रूस हो, चाहे चाइना हो जो कम्युनिस्ट कंट्री है, और श्रीलंका आदि में तो प्रचलित ही हैं, मॉरिशस में, मालदीव में जो हमारे ही अंग हैं, इंडोनेशिया वगैरह में। तो इसी क्रम में जो दक्षिण में जो राम कथाएं प्रचलित है, कम्बु रामायण वगैरह में, उसमें यह है कि लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने रामेश्वरम में भगवान शिव की स्थापना की। लेकिन तुलसीदास के रामचरितमानस में यह है कि भगवान ने पहले ये संकल्प किया, करियों यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। इस तरह करके भगवान ने स्थापना की। अब ये भगवान श्री राम ने भगवान शिव की स्थापना क्यों की? क्योंकि हम आप सब जानते हैं कि रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उन्होंने बहुत सुंदर स्तोत्र की रचना की है रामायण में, जिसको हम लोग प्रायः सुनते हैं। जटाटवी गलज्जलम प्रवाह पावी स्थले गले वलम लंबिताम भुजंग तुंग मालिका। तो भगवान श्री राम नहीं चाहते थे कि एक महान देवता या महादेव के भक्त को हम मार दें, तो संदेश क्या जाएगा समाज में कि श्री राम लगता है शिव से बड़े हैं, शिव जी से बड़े हैं। तो इस समन्वय को स्थापित करने के लिए भगवान शिव की मर्यादा पृथ्वी पर बनी रहे, उनके भक्त को मारने के पूर्व उनका आशीर्वाद लेना आवश्यक है। और भगवान श्री राम ने इसलिए शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वहाँ पर रामेश्वरम में स्थापना की। अब अगर हम इस कथानक को लें कि रावण को मारने के बाद, लंका विजय के बाद भगवान ने ये किया, जैसा कि दक्षिण भारत में ये कथा प्रचलित है कि इसके बाद उन्होंने, तो तब भी वही बात है। इससे भी ये सिद्ध होता है कि भगवान श्री राम की आस्था शिव जी के प्रति कितनी थी। यानी दोनों परिस्थितियों में उन्होंने, प्रभु ने एक दूसरे प्रभु की मर्यादा का पालन किया। और हमारा ये बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर हम किसी गुरु को मानते हैं, किसी इष्ट को मानते हैं, किसी शंकराचार्य से हमने दीक्षा ले ली है, तो हम अन्य सबको प्रतिद्वंदी उसका मान ले रहे हैं। कितना संकीर्ण दृष्टिकोण है। और हम अपने को भगवान राम का भक्त बताते हैं। तो यदि हम वास्तव में इस सनातन धर्म के अनुयायी हैं और सनातन धर्म के जो आदर्श हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, तो हमें इन मर्यादाओं का पालन करना होगा। यदि हम अपने गुरु का सम्मान करते हैं, हमने अपने दीक्षा गुरु का सम्मान करते हैं, हमारा कोई अपना इष्ट है, तो इसी प्रकार से हमें दूसरे के इष्टों का उसी प्रकार से आदर करना होगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि सोशल मीडिया में सनातन धर्म से अपने को अलग मानने वाले कुछ पंथ अनुयायियों ने ऐसी ऐसी चर्चाएं छेड़ रखी हैं, इस तरह की घटिया बातें लिख रखी हैं हमारे देवी देवताओं के प्रति कि उनकी बुद्धि पे तरस आता है, उनकी क्षुद्र मानसिकता पे तरस आता है। और ऐसे लोग क्या अपने इष्ट का आराधन करेंगे? ऐसे लोगों की क्या गति होगी? वो अपने समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो दूसरों की मर्यादा, जो दूसरों की आस्था का चोट पहुंचाते हैं, उनके ईश्वर कभी उनके लिए सिद्ध हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेट तो जो परमात्मा है वो एक है, उसे आप चाहे जिन जिन नामों से पुकारिए। तो आज हमने इस बात को कहने का प्रयास किया कि किस तरह से हमारे ईश्वर ने, हमारे परमात्मा ने, हमारे आदर्श ने अपने दुश्मन को
रावण जैसे राक्षस को मारने के लिए भी रावण की आस्था का सम्मान किया और संसार में ये संदेश दिया एक प्रकार से कि भाई देखो, मैं भी उनका भक्त हूँ, मैंने भी उनसे अनुमति ली है, मैं भी उन पर आस्था करता हूँ, मेरे ऊपर भी उस भगवान शिव की कृपा है और इस वजह से मैं इस रावण का वध कर सका। जय हिंद, जय भारत।